सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अनादि मिश्रा है और मैं मध्य प्रदेश प्रशासन अकेडमी भोपाल में रीडर के पद पर पदस्थ हूँ। केंद्र सरकार के क्षमता निर्माण आयोग और मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 के अंतर्गत मिशन कर्मयोगी को पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। कर्मयोगी भारत के इस पोर्टल आईगॉट, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप कभी भी और कहीं भी अपने भूमिका से संबंधित प्रशिक्षण अपने फ़ोन, टैबलेट या लैपटॉप पर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी दक्षता को लगातार बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, जो कि गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स होगा, एंड वहाँ पे जाके आप जो है वो आईगॉट सर्च करिए। जैसे आप आईगॉट सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट दिखेगी igotkarmyogi.gov.in। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पे जो है लैंड अप करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों के ऑप्शंस हैं। यदि आप चाहें तो इस पूरी वेबसाइट को आप हिंदी में क्लिक करके हिंदी में चला सकते हैं, और यदि आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप इंग्लिश को भी क्लिक कर सकते हैं। ऊपर की तरफ राइट साइड में आप देखेंगे लॉगिन और रजिस्टर, ये दो आपके पास ऑप्शंस हैं। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को यूज़ करने जा रहे हैं और इस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इसलिए आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करते से ही आपको ये पर्टिकुलर डिटेल्स इस वेबसाइट पे मांगे जाएंगे, जिसपे सबसे पहले आप अपना नाम दर्ज कराएंगे। उसके बाद आप अपना ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप ए, बी, सी, डी या संविदा कर्मी, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, आप उसमें से अपना चयन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी जो है इसमें एंटर करना होगा। जिसके बाद इस पर आपका एक ओटीपी जो है वो ट्रिगर होगा। ये ओटीपी केवल 15 मिनट तक रहता है, इसलिए आपको उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपनी एमपी गवर्नमेंट आईडी यानी गवर्नमेंट ईमेल खोलनी होगी, जो आपको इस तरीके से गूगल पे सर्च करने पे मिल सकती है। इसकी यूआरएल है email.gov.in, जिसको आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये गवर्नमेंट आईडी हमारी इस टाइप से इस पेज पर खोली जा सकती है। आपको आपके विभाग के द्वारा जो है वो आपकी गवर्नमेंट आईडी दी गई होगी, जिसके यूज़र आईडी और पासवर्ड को डाल के आप एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको आपका पासवर्ड अगर नहीं पता है तो आपको उसको फॉरगॉट पासवर्ड के माध्यम से वापस सेट करना होगा। ये भी एक बहुत सिंपल प्रक्रिया है जो आप कर सकते हैं, जिसमें आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। इस फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते से ही आपका ये वाला पेज खुल जाएगा, जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी डालकर अपने मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट को डालकर और इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट करेंगे। आइए मैं आपको इसका एक प्रोसेस समझाता हूं। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है, इंश्योर करिएगा कि उसी के लास्ट 4 डिजिट आप डालें, ताकि आपके पास वो ओटीपी सही तरीके से पहुंच सके। जैसे मेरे पास ओटीपी आया है 494320, और इसी का कैप्चा कोड जो मुझे नीचे दिख रहा है 2GXP8F। सबमिट करने के बाद ये मुझसे बोलेगा कि आप नया पासवर्ड क्या सेट करना चाहते हैं। तो नया पासवर्ड इस पर्टिकुलर विंडो पे आप सेट करिए। एक बार दोबारा इसको इंश्योर करिए कि आप सेम पासवर्ड कंफर्म करें और फिर से कैप्चा कोड उसी प्रकार दर्ज करिए।
इस प्रकार आपका पासवर्ड जो है वो यहाँ पर सेट हो गया। अब आप लॉगिन पे जाएंगे वापस और अपनी आईडी फिर से दर्ज करें यहाँ पर। खास तौर से ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पासवर्ड के बाद आपको कवच आईडी से अपना जो 6 डिजिट का एक पासवर्ड होगा वो भी आपको डालना रहेगा। इसकी जो प्रक्रिया है वो भी बहुत सिंपल है। मैं आपको कवच कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी दिखा देता हूँ। ये कवच ऑथेंटिकेशन नाम का एक एप्लीकेशन है जो आपको गूगल प्ले या प्ले स्टोर दोनों पे मिल जाएगा, जो कि आपको अपने मोबाइल पे लॉगिन करना पड़ेगा, मोबाइल पे डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें अपना ईमेल आईडी और यही पासवर्ड जो भी आपने सेट किया है उसे लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद आपको इस टाइप का एक 6 डिजिट का कोड कुछ 20 सेकंड, हर 20 सेकंड में जो है वो बदलता मिलेगा। जब भी आप अपनी गवर्नमेंट ईमेल के अंदर लॉगिन करें तो इंश्योर करिएगा कि ये जो 6 डिजिट का आपको कोड दिखेगा उसे अपने पासवर्ड के ठीक बाद दर्ज करें और उसके बाद साइन इन करें। मैंने मेरे मोबाइल पे कवच ऐप को खोल लिया है। जिसके बाद मैंने अपना पासवर्ड जो भी मैंने सेट किया है वो डाला और वो 6 डिजिट का कोड जो मुझे कवच पे दिख रहा है उसी ऐप पर मेरे मोबाइल पर उसे दर्ज किया। इसके बाद मेरी आईडी खुल जाती है। जो मैं कर्मयोगी भारत पे अपना ईमेल आईडी अभी डाला था उसका ओटीपी वेरीफाई करने के लिए मैं फिर से क्लिक करूंगा और मैं ओटीपी पे क्लिक किया। अब आप वेट करिएगा कि आपके ईमेल आईडी पे वो ओटीपी आ जाए जो कि आपको यहां स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस ओटीपी को मैंने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। जैसे ही मैं अपना वेरीफाई करूँगा इंश्योर हो जाएगा कि मेरी आईडी और ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन दोनों लिंक हो गए। जब आपकी ईमेल एक बार रजिस्टर हो जाए उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भी साथ में दर्ज करना होगा। जैसे मेरा मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और उस पर ओटीपी मंगवाया तो अगेन मेरे मोबाइल फ़ोन पे इमिजिएटली एमपी गवर्नमेंट की तरफ से एक ओटीपी ट्रिगर हुआ कर्मयोगी भारत पे रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि यहां मैं दर्ज कर रहा हूं। इसे ओटीपी को इसे जैसी वेरीफाई किया उसके बाद यहां पर भी आप देखेंगे ग्रीन टिक बन के आ गया, जिस तरीके से ईमेल आईडी पे ग्रीन टिक बन के आया था। क्योंकि मैं एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट पे क्लिक करूंगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करूंगा। अगर आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं तो आप उसे क्लिक करें। अगर आप होम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करें। अगर आप एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आप उस डिपार्टमेंट को, उस विभाग को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने संस्थान को यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तहत मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिख जाता है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप अपना साइन अप कंप्लीट करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस यहाँ पर आके कंप्लीट होती है और अब जानते हैं कि iGOT पे किस तरीके से लॉगिन करेंगे। तो हमें वापस वही वेबसाइट खोलनी होगी igotkarmyogi.gov.in। इसके खुलने के बाद आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट साइड में लॉगिन का बटन दिख रहा है। जहां पर रजिस्टर था उसी के बाएं तरफ पे देखेंगे तो लॉगिन मिलेगा। इसे क्लिक करते से ही आपके पास दो तरीके हैं लॉगिन करने के। अगर आपके पास ईमेल और iGOT का पासवर्ड जो आपने सेट किया होगा वो है तो उससे लॉगिन करिएगा, पर इससे ज़्यादा सिंपल प्रक्रिया होती है कि अगर आप लॉगिन विथ ओटीपी करें तो मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ लॉगिन विथ ओटीपी और अपना मोबाइल नंबर जिसके माध्यम से मैंने जस्ट अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है उसे मैं दर्ज करूंगा। इस तरीके से ओटीपी डालने के बाद आप सबमिट करेंगे और आप देखेंगे कि डायरेक्टली आपका लैंडिंग पेज जो कि होम पेज है iGOT का वो खुल जाएगा। आप चाहें तो
इस पूरे टूर को जो है वो ले सकते हैं। टेक अ टूर जो आपको नीचे दिख रहा है, जो आपको पूरे आईगॉट के लॉगिन करने के बाद की प्रोसेस को समझाएगा, और यदि आप ये पहले भी कर चुके हैं तो आप इसे स्किप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर खूब सारे कोर्सेज आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। यदि आपके विभाग ने कोई कोर्स अपलोड किया है तो वो भी आपको यहाँ होम पेज पे ही दिखेगा। जैसे मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं अवकाश नियम 1977 मेरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है अपलोड किया गया है, इस वजह से मुझे ये मेरे होम पेज पे दिख रहा है, जिसे मैं क्लिक करके कंप्लीट कर सकता हूँ। यदि मुझे कोई और कोर्स पूरा करना है, जैसे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल, तो मैं इसे ऊपर सर्च बॉक्स पे जाके क्लिक करूंगा तो मुझे बहुत सारे कोर्सेज जो जेम पे बनाए गए हैं वो सब दिखने चालू हो जाएंगे। इसी तरीके से मुझे मान लीजिए योगा में बहुत दिलचस्पी है और मुझे योगा के बारे में कोई कोर्स पूरा करना है, तो देखिए मुझे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में बने हुए दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आप इस पर्टिकुलर पोर्टल को ना सिर्फ डेस्कटॉप पे बल्कि अपने मोबाइल के एप्लीकेशन पे, जो कि आईगॉट का खुद का ऐप है, उसे डाउनलोड करके भी चला सकते हैं। कोर्स पूरा हो जाने के बाद आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर साइन आउट का बटन दिखेगा, जिसे आप क्लिक करके इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में से लॉग आउट कर सकते हैं।